जय हिंद विद्यार्थियों। आप सभी के लिए बिहार पुलिस में जो हम लोग करेंट अफेयर का सेगमेंट लाए हैं उसका आज भाग 4 है। आज हम लोग 151 से 200 तक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 150 क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं। अब आइए 151 क्वेश्चन क्या कहता है। पहला कि किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025 24-25 का खिताब जीता। याद रखिएगा, विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटका, विदर्भ, हरियाणा या सौराष्ट्र। ठीक है, तो 151 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका ने जीता विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब। नेक्स्ट, किस देश की महिला एवं पुरुष टीम खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी। याद रखिएगा, खो खो विश्व कप 2025 का विजेता टीम बनी है। ये बना है भारत अपना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, हाल ही में कौन सा देश पेरिस समझौता से बाहर हुआ है। पेरिस समझौता से बाहर हो गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। पेरिस समझौता से अपने आप को बाहर कर लिया है। चलिए 154 पे चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है। कवचम कह सकते हैं, कवच आपदा प्रणाली चेतावनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल के राज्य सरकार ने इस तरह का। चलिए 155, भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन में। नेक्स्ट, भारत का पहला केबल आधारित सटे रेलवे ब्रिज कटरा और रियासी जोड़ने वाला उद्घाटन कहाँ किया गया। भारत का पहला केबल आधारित रेलवे ब्रिज है का उद्घाटन कहाँ किया गया। 156 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। चलिए नेक्स्ट, पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट, 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया। याद रखिएगा, 18वीं प्रवासी भारतीय, तो ये किया गया है भुवनेश्वर में। चलिए नेक्स्ट, 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदू दिवस 2025, सॉरी विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस का थीम क्या था। तो इसका थीम था ऑप्शन नंबर सी, हिंदी एकता और संस्कृति, गौरव की वैश्विक आवाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 160, 76वां गणतंत्रता परेड की थीम क्या थी। 76 गणतंत्रता परेड की थीम क्या थी। तो ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। बात कर लेते हैं 61 की, तो 22 जनवरी को किस सरकारी योजना का 10वीं वर्षगांठ मनाया गया है। तो ये बनाया गया है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का। नेक्स्ट, इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ। तो 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 जनवरी 2025 को इजराइल और हमास के बीच युद्ध का विराम हुआ। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं
विश्व आर्थिक मंच की बैठक कब हुई? तो हुआ है 20 से 24 जनवरी 2025। नेक्स्ट, एयर इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये एयर इंडिया का आयोजन किया गया है बेंगलोर में। कहाँ? बेंगलोर में। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा फिर से देख लेते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट कि उस मिशन का नाम बताए जिसने तहत भारत में पहला उस मिशन का नाम बताइए जिसके तहत भारत ने पहला अंतरिक्ष डॉग हासिल किया है। तो उस ऑप्शन नंबर सी देखिए, पैडेक्स। क्या हो जाएगा? पैडेक्स। इसरो का स्पार्क डेक्स मिशन तकनीक किसके प्रदर्शित किया है? तो यह अंतरिक्ष के सैटेलाइट के लिए। किसके लिए? अंतरिक्ष के सैटेलाइट के लिए। किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो हनोई को याद रखिएगा, सबसे प्रदूषित शहर है हनोई। किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका? तो यह उत्तराखंड। 25 के लिए कितने एथलेटिक्स को अर्जुन पुरस्कार मिलेगा? तो ये मिलेगा 32 एथलेटिक्स को। चलिए, मूल्यांक सूचनांक WPI के आधारित वर्ष के लिए कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो रमेश चंद्र बनाया गया। कौन बनाया गया? रमेश चंद्र। चलिए नेक्स्ट, 172 जनवरी 2025 के लिए एक्यूस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में कौन सा स्थान पे रहा है भारत? तो द्वितीय स्थान पे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। प्रवासी भारतीय पुरस्कार किसे? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। जनवरी 2025 के लिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियो पनडुब्बी का नाम था बागसीर। चलिए, इसरो का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, नियुक्त किया गया है? तो बी नारायणन को। किसको? बी नारायण को। और आर्टियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम कहाँ है? तो बड नगर में। कहाँ खोला गया है जी? 177 की बात कर लेते हैं। तो भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना? तो 177 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा बन गया है। स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना। किस महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? तो जीता है एनाबेल सदरलैंड, या ऑस्ट्रेलिया के एनाबेल सदरलैंड। आइए, जारी 25 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत दुनिया भर में 199 देश में कौन सा रहा है? हेनली पावर पासपोर्ट में जो भारत का स्थान रहा वो केमा रहा है? तो ये 85वां रहा है। हाल ही में किस देश ने संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गप्टिल को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? मार्टिन गप्टिल संन्यास लिया है। किस खेल के खिलाड़ी हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मार्टिन गप्टिल किस देश के खिलाड़ी हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2025 में ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसे दिया गया है? तो दिया गया है ये द ब्रूट लिस्ट को। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 182 हाल ही में कुल कितने हस्तियों को 2025 का प्रवासी भारतीय पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 को दिया गया है। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का स्थापना का कौन सा दिवस मनाया गया? तो 67वां मनाया गया। याद रखिएगा, DRDO का 67वां 1 जनवरी 2025 को। 3 जनवरी 2025 को भारत की पहली महिला सावित्री पुलबाई को कौन से जयंती मनाई गई? यह मनाई गई 194वां
194वां जयंती मनाई गई। संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता था? तो ये जीता है पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी। चलिए, हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेलों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न मिला गया है? कितने खिलाड़ियों को मिला? तो 4 खिलाड़ी को खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, कितने बच्चों को वर्ष 2024 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किया गया ऑप्शन नंबर ए 17 को। कितना को? 17 विद्यार्थियों को किया गया है। 188 क्या कहता है? 188 ध्यान से समझिएगा कि पंचायत के संसद 2 का पहल उद्घाटन किया। पंचायत में संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम बिरला ने। नेक्स्ट, 38वें राष्ट्रीय खेलों का मशाल क्या नाम दिया गया है? तो दिया गया तेजस्विनी। क्या दिया गया? तेजस्विनी दिया गया। नेक्स्ट, भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? भारत का पहला ग्लास ब्रिज तो ये तमिलनाडु में बनाया गया है। कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम में पुरस्कार का विमोचन किसने किया? युगों के माध्यम में पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो क्या है? अमित शाह, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि काम्य कीर्तियन ने 7 सीमेंट चैलेंज पूरा करने पर किस पर्वत को चढ़ाई की है? तो काम्य कीर्तियन याद रखिएगा नाम। तो ये हो जाएगा माउंट विशन को। हाल ही में आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? तो किया गया अर्शदीप सिंह को। किसको? अर्शदीप सिंह को। सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता? तो जीता है यह केरल ने जीता। किसने जीता? यह केरल ने जीता सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल का। चलिए, 194 हो गया। 195 देखते हैं, याद रखिएगा 94 का आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। राष्ट्रीय हैंडबॉल का 95 क्या कहता है कि महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन एक कोनेरू हम्पी ने 11वीं प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता? तो ऑप्शन ए में हरियाणा स्टल्स ने। हॉकी इंडिया 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हॉकी इंडिया 2024-25 राउरकेला में किया जाएगा। याद रखिएगा, राउरकेला। चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्थान द्वारा विकसित किया जाएगा? तो करेगा सी, गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान। दुनिया का सबसे बड़े जल विद्युत बांध का कौन देश कर रहा है? निर्माण कौन देश कर रहा है? तो ये कर रहा है चीन। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है? स्पाइसी द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजन होगा? तो आइए 100 का ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 200 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका कर रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, आज हम 150 से 151 से आप लोग का 200 तक करवाए हैं। भाग यह 4 है, नेक्स्ट में करवाएंगे। डेली 50-50 क्वेश्चन का यह PDF आप लोग को हम देंगे। ठीक है, वीडियो को पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।